हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सिविक्स का चैप्टर 5 वुमन कैन चेंज वर्ल्ड। ठीक है, तो महिलाएं जो है वो किस तरह से इम्पोर्टेंट पार्ट है वो प्ले कर सकती है, ये हमने देखा था कि एंशिएंट टाइम में मतलब 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी के अंदर वुमन है उनकी एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जाता था और फिर भी उन्होंने बहुत जो है स्ट्रगल किया और अपने लिए कुछ ना कुछ हासिल किया। ठीक है, तो ये एक स्टीरियोटाइप की जो थॉट होती है लोगों की, महिलाएं नहीं कर सकती थी, इस चीज़ को प्रेजेंट टाइम के अंदर भी काफ़ी चेंज किया जाता है। लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके नहीं दिए जाते। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे। तो हाँ, इससे पहले जब हमने पढ़ा था तो वो था पुराने टाइम के अंदर 18 सेंचुरी 19 सेंचुरी। अभी हम पढ़ेंगे कि आज के टाइम में जो स्कूल और एजुकेशन है वो क्या है और वो गर्ल्स के लिए क्या कर रही है। ठीक है, टुडे बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इन स्कूल इन लार्ज नंबर। अभी जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो लार्ज नंबर मतलब दोनों बहुत ज़्यादा संख्या में स्कूल जाते हैं। येट एज विल सी, जैसे हम देख सकते हैं, देयर स्टिल रिमेन डिफरेंस बिटवीन द इन एजुकेशन ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। लेकिन फिर भी गर्ल्स और बॉयज़ की जो एजुकेशन है उसके अंदर डिफरेंसेस हैं। इंडिया हैज़ ए सेंसस एवरी 10 ईयर। देखिए इंडिया के अंदर है ना सेंसस होता है। सेंसस का मतलब होता है जनगणना, कितने पॉपुलेशन है ये देखी जाती है, कितने लोग हैं इंडिया के अंदर, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं और कितने एजुकेटेड लोग हैं, कितनी महिलाएं एजुकेटेड है। तो ये सारा का सारा होता है सेंसस के अंदर। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं जनगणना। ये होती है एवरी 10 ईयर के बाद में। जैसे कि 2001 में हुई थी, उसके बाद में 2011 में हो इसके डाटा आए थे। ठीक है, 10 ईयर का गैप हो गया इनके बीच में। अभी जैसे 2020 जो 2021 था ना उसके अंदर आने वाला था, लेकिन इस बार थोड़ा सा लेट हो जाएगा, अभी जो कोरोना एपेडमिक चल रहा है इसकी वजह से। तो एवरी 10 ईयर के बाद में गिना जाता है लोगों को और उनकी जो भी स्टैंडर्ड होता है कि कितने लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, कितनी महिलाएं, कितने पुरुष है, कितने बच्चे हैं, उसमें से कौन से गर्ल चाइल्ड है, बॉय चाइल्ड है। तो सारी की सारी जो रिकॉर्ड होता है वो रखा जाता है। तो इसको आपको अंडरलाइन करना है कि इंडिया के अंदर सेंसस कितने टाइम से होता है, एवरी 10 ईयर। ओके, विच काउंट द वूल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इट ऑल्सो गैदर्स डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द पीपल लिविंग इन द इंडिया, देयर एज, स्कूलिंग। ठीक है, तो ये सारी जो उनकी इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट की जाती है। व्हाट वर्क दे डू, क्या काम करते हैं और कहाँ रहते हैं। वी यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू मेज़र मैनी थिंग्स। इस इंफॉर्मेशन से हम बहुत सारी चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं, लाइक द नंबर ऑफ लिटरेट पीपल, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, एंड द रेशियो ऑफ मैन और वुमेन, कि मैन और वुमेन का रेशियो कितना है, कितनी महिलाएं और कितने पुरुष हैं। अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस, अबाउट 40% ऑफ ऑल बॉयज़, जितने भी बॉयज़ हैं उसका 40%, एंड मैन 7 ईयर अबोव, ठीक है, वर लिटरेड, जितने भी है ना उसका 40% लोग जो बॉयज़ जो थे ना वो पढ़े हुए हैं। देखिए ये जो लिटरेसी एजुकेशन, जो लिटरेसी है ना, ये कैसे पता चलता है, जो भी बच्चा 7 ईयर प्लस का है ना उसको हम लोग, अगर किसी बच्चे को पढ़ना लिखना आता है या समझना आता है ना, बताना आता है, तो वो सारी की सारी, देखिए इसके अंदर क्या लिटरेट किसको बोला गया है, दे कुड एटलीस्ट राइट देयर नेम, कि कम से कम अपना नाम लिख सके। 7 से ऊपर वाली है इसका। अपन 5 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, इसको हम लोग नहीं कह सकते कि ये अनपढ़ है। ठीक है ना, तो लिटरल हम किसको मानेंगे, जो 7 ईयर प्लस का है, कंपेयर टू जस्ट 15% ऑफ ऑल गर्ल्स एंड वुमेंस। ठीक है, तो जो पुरुष थे वो 40% और वुमेंस जो थी ना वो 15% थी 1961 के अंदर, ये कंडीशन थी। इन द मोस्ट रिसेंट सेंसस, देखिए अभी की जो सेंसस है वो 2011 है। ठीक है, दीज फिगर्स हैज़ बीन ग्रोन 82% ऑफ बॉयज़ एंड मैंस। ये जो फिगर है वो ग्रो कर गया, 82% जो है वो मेल, ठीक है, जिसके अंदर बॉयज़ और मैन आ जाते हैं, और 65% जो गर्ल्स है वो पढ़ी लिखी हैं। तो ये काफ़ी डिफरेंसेस है। अभी भी देखिए इस डाटा के अंदर काफ़ी डिफरेंस है, बट 1961 के अकॉर्डिंग इन्होंने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया है। दिस मीन दैट proportions of both means and women's who are now able to read and have at least some amount of schooling has increased, कि कुछ बढ़ा है इसके अंदर, है ना। बट एज यू कैन सी, कि देखा जाए तो मेल ग्रुप जो है वो फीमेल ग्रुप से काफ़ी हायर है।
द गैप हैज़ नॉट गोन अवे, और ये जो गैप है वो अभी मतलब दूर भी नहीं किया जा सकता इतने ईजीली, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है 82 और 64%। हैर इज़ द टेबल, एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर गर्ल्स और बॉयज़ की जो स्कूल वो लीव्स स्कूल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इंक्लूडिंग शेड्यूल SC ST कार्ड। देखिए ये जो ना फुल फॉर्म देख लेना आप लोग, SC शेड्यूल कास्ट और SC शेड्यूल ट्राइब्स जिसको बोलते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति। किस तरह से जो गर्ल्स है ना उन्होंने स्कूल को ड्रॉप आउट कर दिया है बीच के अंदर ही, ठीक है। तो बहुत सारे जो बच्चे होते हैं उसको अलग अलग रीज़न की वजह से स्कूल जो है वो बीच में ही छोड़ना पड़ जाता है कि वो अपनी जो बेसिक एजुकेशन है उसको भी कंप्लीट नहीं कर पाते। You have probably noticed in the above table that SC/ST girls leave school at the rate of then higher than the category all girls. All girls की जो कैटेगरी है उससे कंपैरिजन में SC/ST की जो गर्ल्स है वो ज़्यादा जल्दी स्कूल छोड़ती है। इसका मीनिंग क्या होता है कि SC का मीनिंग होता है देखिए दलित, और ST का मतलब होता है आदिवासी बैकग्राउंड के लोग, ठीक है। लाइकली टू रिमाइन स्कूल, ये लोग ज़्यादातर स्कूल छोड़ देते हैं। 2011 सेंसस ऑल्सो फाउंड द मुस्लिम गर्ल्स आर लेस लाइकली देन SC एंड SC। देखिए ST SC है ना उसकी कंपैरिजन में मुस्लिम ने कम जो है स्कूल छोड़ी, और जो जनरल कास्ट की या ऑल गर्ल्स जिसको बोल सकते हैं उन्होंने इनकी कंपैरिजन में कम स्कूल छोड़ी। तो ये जो लोग हैं ना ये लोग क्या थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं और इनके पास में जो बेसिक फैसिलिटी होती है ना वो नहीं हो पाती है, तो इस वजह से ये लोग जल्दी ही अपने गर्ल्स को स्कूल से निकाल लेते हैं। While a Muslim girls is likely to stay in school for around 3 years, girls from other communities spend around 4 year in school। देखिए मुस्लिम कम्युनिटी की जो गर्ल्स है वो 3 ईयर, और ऑल जो कम्युनिटीज़ है उनकी लगभग 4 साल जो है स्कूल में टाइम स्पेंड करती है। तो मतलब डिफरेंस है, ये इनकी थॉट पे भी डिपेंड करता है, इनकी किस तरह के विचार हैं, क्या इनका आसपास का जो है स्ट्रक्चर है, इनकी इकोनॉमिक कंडीशन, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो होती है वो इस पर डिपेंड करती है। देर आर सेवरल रीज़न वाई चिल्ड्रंस फ्रॉम दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम कम्युनिटीज़ लीव स्कूल। की स्कूल क्यों छोड़ते हैं इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्पेशली इन रूरल एंड पुअर एरियाज। देखिए कंट्री जो है वो बहुत बड़ी है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसके अंदर के जो रूरल एरिया जो गांव के जो एरिया है और जो पुअर एरिया जहाँ पे आदिवासी लोग वगैरह रहते हैं जंगलों में ना, देयर मे नॉट इवन बी प्रॉपर स्कूल्स, नो टीचर्स वू टीच ऑन रेगुलर बेसिस। तो वहाँ पे प्रॉपर स्कूल भी नहीं होते हैं बहुत सारी जगह पे, और जो रेगुलर स्कूल नहीं लगते हैं, टीचर्स नहीं होते। देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लेते हैं प्राइमरी स्कूल जो होता है वो है, बच्चे ने प्राइमरी स्कूल है वो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आसपास स्कूल नहीं है तो उसको मान लेते हैं 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर आगे जाना पड़ता है, तो वहाँ पे फिर उनके पेरेंट्स उनको भेजते नहीं है, तो फिर बच्चे की वहीं पे पढ़ाई रुक जाती है, ठीक है ना। तो इस वजह से भी इसका कारण हो सकता है। इफ़ ए स्कूल इज़ नॉट क्लोज टू पीपल्स होम, देखिए यही है कि घरों के पास में नहीं होता है, एंड देयर इज़ नो ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस और वैन, ये भी नहीं होता है, तो पेरेंट्स जो होते हैं ना वो उनको आगे भेजना नहीं चाहते। मैनी फैमिलीज़ आर टू पुअर, कुछ जो फैमिली होती है वो बहुत ज़्यादा गरीब होती है, तो एजुकेशन का उनका खर्चा नहीं उठा सकते। बॉयज़ में गेट प्रेफरेंस इन दिस सिचुएशन, तो इस सिचुएशन में कि दूर है या फिर पढ़ाई जो है वो महंगी होगी, तो किसी एक को पढ़ा सकते हैं, तो उसमें क्या होता है फिर वो बॉयज़ जो होते हैं ना उसको प्रेफर करते हैं वो। मैनी चिल्ड्रन ऑल्सो लीव स्कूल बिकॉज दे आर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देयर टीचर्स एंड क्लासमेट। कुछ बच्चे होते हैं तो जैसे SC ST है तो होना नहीं चाहिए, बट इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन जो है बच्चों के साथ किया जा सकता है, जस्ट लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये देखिए हमने इंसिडेंट पढ़ा था ना ओम प्रकाश वाल्मीकि का, तो इस तरह से की भी कुछ कंडीशन होती है जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। देखिए ये एक लोगो बना हुआ है, ये आपकी बुक्स पे दे रखा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। ये कैंपेन लॉन्च किया गया था 2014 के अंदर, ठीक है, 2014 के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सारी जो गर्ल्स हैं उनको पढ़ाना है। तो इस तरह से जो महिलाएं हैं वो उसके स्कूल छोड़ने के लिए गर्ल्स जो है उनके बहुत सारे रीज़न हैं। वुमेंस मूवमेंट, अब इसी के लिए देखिए अलग अलग जगह पे महिलाएं हैं उन्होंने मूवमेंट्स भी स्टार्ट किए। वुमेंस एंड गर्ल्स नाउ हैव द राइट टू स्टडी एंड गो टू स्कूल, अभी उनको मिला हुआ राइट कि वो स्कूल जा सकती है, पढ़ सकती है। देयर आर अदर स्पेयर्स लाइक लीगल फॉर्म्स, वायलेंस एंड हेल्थ,
वर द सिचुएशन ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इम्प्रूव्ड, ठीक है। तो इसके लेकिन अभी इसमें सुधार की ज़रूरत है। वायलेंस, हेल्थ, देखिए महिलाओं के खिलाफ है ना घरेलू हिंसाएं बहुत होती है, ठीक है, और घर के अंदर, ठीक है, और जो उनका जो हेल्थ सिस्टम होता है ना उस पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इन पे भी अभी इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। दिस चेंज हैव नॉट बी हैपन ऑटोमेटिकली, ये अपने आप चेंज नहीं होगा। वुमेन्स इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली व हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग आउट अबाउट दिस चेंजेस। तो महिलाओं को इसके लिए कदम उठाना पड़ेगा। जगह जगह महिलाओं के खिलाफ जो है ना मतलब बहुत गलत व्यवहार किया जाता है। दिस स्ट्रगल इज़ नाउन इज़ द वुमन मूवमेंट। तो ये जो महिलाएं हैं अगर उनको कुछ स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने आप के लिए चेंज लाने के लिए, तो उसको बोला जाता है वुमन मूवमेंट। इंडिविजुअल मतलब कोई महिला अकेली, और वुमेंस का जो ग्रुप होता है ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ द मूवमेंट। ये किसी भी पार्ट का मतलब अलग अलग हिस्सों से जो महिलाएं हैं वो जुड़ के ग्रुप बना सकती हैं। मैनी मैन सपोर्ट द वुमेंस मूवमेंट एज वेल, कुछ जो आदमी है ना पुरुष, उन्होंने भी इसका समर्थन किया था। द डाइवर्सिटी पेशेंस ऑफ एंड एफर्ट्स, द डाइवर्सिटी पेशेंस एंड एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक इट वेरी वाइब्रेंट मूवमेंट। तो इसको जो है वो बहुत ही वाइब्रेंट मूवमेंट बना देते हैं। डिफरेंट स्ट्रगल्स हैव बीन यूज टू स्प्रेड अवेयरनेस, फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड सीक जस्टिस। हेयर आर सम ग्लिम्स ऑफ दिस स्ट्रगल। देखिए इसमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत कहाँ होती है। एक तो महिलाओं को हम लोगों ने देखा था एंशिएंट टाइम में जो है ना महिलाएं जो थी उनको एजुकेशन की फैसिलिटी नहीं थी, तो इसके लिए उन्होंने कई जगह कैंपेन्स वगैरह चलाए। इसके बाद में एक था कि उनके खिलाफ घरेलू हिंसा, ठीक है, घर पे ना उनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, वो पूरे दिन वर्क करती फिर भी उनको गलत ट्रीट किया जाता। तो 2005 के अंदर जो है ना नॉन वायलेंस एक्ट जो था वो अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, वो पास करवाया गया। इसके लिए महिलाओं को अपने अधिकारों की मांग के लिए बहुत सारी जगह जाते हैं, तो वो महिला है वो पुरुष है, तो इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन भी किया जाता था। तो इसके लिए जो लोग हैं उन्होंने काफ़ी सारे एफर्ट किए। कुछ आदमी थे उन्होंने भी उनका सपोर्ट किया इस वर्क के अंदर। और महिलाएं जो थी ना उन्होंने कैंपेनिंग की, ठीक है ना, कैंपेन ये इस तरह से बताते हैं ना, कैंपेन करते हैं। कैंपेनिंग टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द वुमेन मूवमेंट। तो कैंपेनिंग जो होता है ना, अभियान जिसको चलाते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंपेन्स हैव ऑल्सो लीड ए न्यू लॉ बिगिंस पास्ट, और इसकी वजह से एक नया लॉ बन गया। लॉ वाज मेड इन 2006 टू गिव वुमेन्स वो फोर्स फिजिकल एंड मेंटल वायलेंस विद इन देयर होम्स। घर पे महिलाओं के साथ में फिजिकल मारपीट की जाती है या मेंटल उनको डिस्टर्ब किया जाता है, मतलब वायलेंस की जाती है ना, तो इसके लिए ये एक्ट बन गया था। ऑल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। सो लीगल प्रोटेक्शन है। अगर घर पे किसी महिला के साथ में इस तरह का गलत व्यवहार होता है तो पुलिस उसको पकड़ के ले जा सकती है, कोर्ट से उनको सजा हो सकती है। तो इसलिए महिला और पुरुष जो होते हैं ना वो इस तरह से भेदभाव नहीं करना चाहिए। सिमिलरली एफर्ट्स मेड बाय द वुमेन्स मूवमेंट लेड द सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्मुलेट गाइडलाइंस इन 1997 टू प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट सेक्शुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस एंड विद इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देखिए महिलाओं के साथ में जो छेड़खानी की जाती है ना, उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है, परेशान किया जाता है, इसके लिए भी 1997 के अंदर गाइडलाइन बन गई है। कोर्ट में केस हो जाता है, पुलिस पकड़ के ले जाती है। इन 1980s फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक आउट अगेंस्ट डॉवरी डेथ। देखिए दहेज प्रथा जो थी ना उनको जला दिया जाता था, दहेज के लिए उनको मार दिया जाता था। केस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड देयर, इसको फिर है ना अगर मान लेते हैं किसी के साथ में दहेज के को लेकर इस तरह की घटना होती है, किसी को मार दिया जाता है, तो फिर इसको मर्डर का केस लगता है, ठीक है। ग्रीडी जो लालची लोग होते हैं ना वो दहेज के, वो लोग क्या करते हैं कि और दहेज लेके आओ, तो इससे करके वो अपने जो नई बहुएं आती हैं उनको मार देते हैं। वुमेन्स ग्रुप्स स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलियर ऑफ ब्रिंग दीज केसेस इन जस्टिस दे डिड सो कमिंग द स्ट्रीट्स अप्रोचिंग द कोर्ट्स। तो इस तरह से जो महिलाएं हैं ना वो जगह जगह जाकर अप्रोच करती है, गलियों में निकल के नारे वगैरह लगाती है। तो इस तरह से जो है ना वो बहुत सारे उन्होंने मूवमेंट्स किए। Eventually, this becomes the public issue in the newspaper and society. The dowry laws were changed to punish families who seek dowry. तो जो फैमिली होती है ना उसको पनिश किया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से
क्योंकि घर वाले कुछ जो लोग होते हैं ना वो उनको काफ़ी परेशान करते हैं। ठीक है, उसके बाद में राइजिंग अवेयरनेस, लोगों को जागरूक करना। देखिए, एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेंस मूवमेंट वर्क इज़ एन राइज पब्लिक अवेयरनेस ऑन द वुमेन राइट इश्यूज़। महिलाओं के जो भी अधिकार है उससे संबंधित जो भी बातें हैं उसके लिए लोगों को जागरूक होना ज़रूरी है। देखिए, कोई भी वर्क कब सक्सेस होता है, जब पब्लिक अवेयर होती है, क्योंकि गवर्नमेंट रूल बना देती है लेकिन उसको फॉलो करना पब्लिक का काम होता है। ठीक है, तो पब्लिक जब अवेयर होगी तभी वो अच्छे से वर्क कर पाएगी। महिलाएं जो है उनको अपने राइट्स पता होंगे कि हमारे लिए क्या है, तो फिर वो अच्छे से मतलब लोग उसको मान लेंगे। महिलाओं को पता नहीं होते उनके राइट्स क्या है, जो वो घर पे हिंसा का शिकार होती रहती है ना, रोज़ उनकी मारपीटाई होती रहती है, तो फिर वो कुछ नहीं कर सकती। तो इसके लिए अवेयर होना ज़रूरी है, और जो लोग इस तरह का काम करते हैं तो उनको भी अवेयर होना की ज़रूरत है कि अगर हम इस तरह का गलत काम करेंगे, दहेज लेंगे, महिलाओं के साथ छेड़खानी करेंगे, तो पुलिस हमें पकड़ के ली जा सकती है। तो इसलिए अवेयरनेस होना ज़रूरी है। देयर मैसेजेस हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू द स्ट्रीट प्लेस। देखिए, ये जो है ना कैसे पता चलता है, लोगों को अवेयर कैसे करते हैं, नुक्कड़ नाटक। स्ट्रीट प्लेस क्या होते हैं, गलियों में नाटक करते हैं ना, सॉन्ग्स बजाते हैं, पब्लिक मीटिंग करते हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए रैली निकालते हैं, इस तरह से पोस्टर बनाते हैं। तो इस तरह से जो है वो लोगों को जागरूक करते हैं। प्रोटेस्ट करना। ठीक है, द वुमेन मूवमेंट राइज इट वॉइस व्हेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस, और फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, व्हेन ए लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। देखिए, कोई भी जब लॉ बन जाता है या पॉलिसी बन जाती है उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, पब्लिक रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशन आर वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्राइंग अटेंशन इन जस्टिस। तो ये जो है ना अन्याय की तरफ, कि उनके साथ में जस्टिस नहीं हुआ है, तो इसके लिए फिर वो लोग अलग अलग तरीके से गवर्नमेंट का ध्यान अपनी तरफ लाते हैं। शोविंग सॉलिडेरिटी, ठीक है, द वुमेन्स मूवमेंट इज ऑल्सो अबाउट शोविंग सॉलिडेरिटी विद अदर वुमेन्स एंड केस। तो महिलाएं जो है ना उनके साथ में जो, तो ये जो है ना महिलाएं हैं वो किस तरह से एकजुट होकर, ठीक है, एकता में होते हुए, सॉलिडिटी, शोविंग सॉलिडिटी मतलब एकता दिखाना, यूनिटी दिखाना। ठीक है, यूनिटी, सॉलिडिटी का मीनिंग्स क्या होता है, यूनिटी। तो एकता दिखाते हुए वर्क करती है, इसलिए कोई भी काम है वो सक्सेस हो जाता है। ऑन 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे। देखिए, ये अंडरलाइन करना है आपको कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब होता है, 8 मार्च को। वुमेन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टुगेदर टू सेलिब्रेट द रिन्यू देयर स्ट्रगल। सारी जो महिलाएं होती है वो अलग अलग इकट्ठा होकर और अपने इस डे को सेलिब्रेट करती है, वर्ल्ड वुमेन्स डे। वुमेन्स आर होल्डिंग अप कैंडल्स ऑन डेमोन्स्ट्रेट दैट सॉलिडेरिटी बिटवीन द पीपल्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एवरी ईयर ऑन द 14 अगस्त। ये जो महिलाएं हैं 14 अगस्त को इस तरह से कैंडल लेके मार्च करती हैं। सेवरल थाउजेंड पीपल्स गैदर ऑन वाघा। देखिए, वाघा क्या है, एक बॉर्डर है ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं वाघा बॉर्डर ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान होल्ड ए कल्चरल प्रोग्राम। और एक कल्चर प्रोग्राम रखते हैं क्योंकि 14 अगस्त, देखिए 14 अगस्त 1947 को जो है वो इंडिया और पाकिस्तान जो थे ना वो एक अलग अलग कंट्री के रूप में डिवाइड हो गए थे, उनके बीच में पार्टीशंस हो गया था। तो पाकिस्तान का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं और इंडिया का जो है वो 15 अगस्त को, क्योंकि ये मिडनाइट के अंदर हुआ था इसलिए। तो इस तरह से जो उन्होंने अलग अलग कैंपेन करते हैं। ठीक है, तो महिलाएं जो है उनको अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा और अपने जो राइट्स हैं उनको अचीव करने के लिए। और आज भी बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे महिलाओं के साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, लेकिन फिर भी महिलाएं इन सब चीज़ों से बहुत आगे बढ़ गई है ना, हर फील्ड के अंदर वो अपना वर्क अच्छे से कर रही है। तो आप सबको भी वुमेंस जो है उनका सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, और उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।